परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक अवधित परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवादिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री पिताजी महाराज, आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए, आपसे बल, शक्ति और उत्साह प्राप्त करने के लिए हम सब ने मिलकर के महाराज के दरबार में प्रार्थना की है कि सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। और दीना बंधु, दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। प्रभु चालीसा का यज्ञ चल रहा है। पुण्यकर्मी यज्ञ में सम्मिलित होकर के मालिक की रहमत, उसकी कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये कामना है, प्रार्थना है कि व्रतियों के व्रत पूर्ण हों, और जो जो कामना, जो जो प्रार्थना लेकर के आए हैं, उनकी प्रार्थना कामना की सुनवाई होवे। प्रभु गृहस्थी हैं हम लोग, कोई न कोई पीड़ा है, कोई न कोई दर्द है जो हमें विचलित कर रही है। उदासीनता, निराशा, भय, चिंता की ओर ले जा रही है। मगर एक आशा की किरण है, मालिक की रहमत, उसकी कृपा की। क्योंकि महाराज का कहना है कि मन जब धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मनि चित्त चिंतन पूरक। चिंताओं को दूर करने के लिए मालिक आपकी रहमत, आपकी कृपा चाहिए। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। शोक दुख तो ऐसे हैं जैसे सागर है। सागर है, दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता है। जब भंवर में फंस जाता है, शोक में फंस जाता है, व्यक्ति निराशा में आ जाता है, उदासीनता में आ जाता है, तो अपने आप को मंदभाग्य वाला समझता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब भी डूबे, अब भी डूबे। मगर ये जानते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, जिसको तू सहारा दे देता है वह पार हो जाता है। जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। यही आस प्रभु आपकी शरण में लेकर के आती है। तो आपने कृपा करनी है। हमसे गलतियां हुई, भूल चूक हुई हैं। कुछ गलतियां जानबूझ के की हैं, कुछ जानने में हो गई हैं। कैसी भी भूल चूक हमसे हो गई हो, जानबूझ के की है, जो अनजाने में हो गई है, उसके लिए प्रायश्चित है, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं प्रभु। तो महाराज आपके आगे ये निवेदन है, ये प्रार्थना है। भटके हुए हैं, दिशाहीन हैं, आपने पथ दिखाना है, आपने दिशा दिखानी है। जैसे माँ बाप बच्चे को दिशा दिखाते हैं, उंगली पकड़ करके पथ की ओर ले जाते हैं, ऐसे ही प्रभु आपने दिशा दिखानी है, पथ की ओर लेकर के जाना है। संतों का संग मिलता रहे और सत्संग मिलता रहे। हमारे हाथों से यज्ञ करवाओ, हमारे हाथों से दान करवाओ और हमारे हाथों से प्रभु सेवा करवाओ। तो यही कामना है, जो प्रार्थना है कि प्रभु सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। और दीना बंधु, दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। भगवत कृपा हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। राम नाम मद मंगलकारी, विघ्न हरे सब बात का। आशीर्वाद भगवान का मांगे बेनती साथ, औषध उसका नाम है वैदावती करना। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं तो। बाधा विघ्न विनाशो हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जयकार। वृद्धि आर्थिक भाव की शुभ मंगल संचार, अब दे सत्धर्म का राम नाम विस्तार। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। प्रभु कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद। यही कामना है प्रभु, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो और धर्म की जय जयकार हो। परम पूजनीय परम आदरणीय श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि जो जन परमार्थ को व्यवहार में नहीं लाते, जो अपने जीवन में नहीं बसाते, वे अपने को नहीं भगवान को भी धोखा देते हैं।
जो प्राणी, जो व्यक्ति परमार्थ को अपने व्यवहार में नहीं लेकर के आता है, अपने को तो धोखा देता ही दे रहा है, वह मालिक परमेश्वर को भी धोखा दे रहा है। अपने दैनिक जीवन में देखें, नौकर मालिक को धोखा देवे, क्या मालिक की कृपा का पात्र बनेगा? नहीं बनेगा। पुत्र पिता को धोखा देवे, क्या पिता की कृपा का पात्र बनेगा? नहीं बनेगा। पत्नी पति को धोखा देवे, क्या पति की कृपा का पात्र बनेगी? नहीं बनेगी। बहू सास को धोखा देवे, क्या वह सास की कृपा की पात्र बनेगी? नहीं बनेगी। भाई भाई को धोखा देवे, भाई की कृपा का पात्र बनेगा? नहीं बनेगा। अगर दैनिक जीवन में देखते हैं कि नहीं हो सकता है, उसकी कृपा नहीं मिल सकती है, तो मालिक को धोखा देकर के क्या उसकी कृपा के पात्र बन सकते हैं? नहीं हो सकता है। इसलिए पात्र बनना है पहले, अधिकारी बनना है पहले, विश्वासी बनना है। जब तक विश्वास पैदा नहीं करेंगे, उसकी कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। जैसे नौकर विश्वास बनाता है, पहले यत्न करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है अपना विश्वास बनाने के लिए मालिक पर, और फिर मालिक का जब वह विश्वास पात्र बन जाता है तो मालिक उसको दुकान संभाल के जाता है, फैक्ट्री संभाल देगा। किसको? जिस नौकर पर, जिस कर्मचारी पर मालिक को विश्वास हो जाता है, उसको चाबी देगा। इसी प्रकार जो पुत्र पिता पर विश्वास बना लेता है और पिता उसको तिजोरी की चाबी पकड़वा देगा। पत्नी विश्वास बनाती है पहले, तो पति सब कुछ उसको संभालता है। बहू यत्न प्रयत्न करके पहले विश्वास बनावेगी, फिर वह बहू सास की दी हुई चाबी ले सकती है। इसलिए विश्वास को बनाना है। जब तक ये नहीं बनेगा, बात नहीं बनने वाली। इसी प्रकार पुत्र है, भाई है, पत्नी है, बहू है, अगर गलत दिशा की ओर जा रहे हैं तो वह अपना विश्वास गवा रहे हैं। तो हमने विश्वास पात्र बनना है। इसके लिए क्या करना है? महाराज कहते हैं, अपने आप को अच्छा बना लें, तभी विश्वास बनेगा। जब तक अपने आप को अच्छा नहीं बनाएंगे, विश्वासी नहीं बन सकते हैं। जब तक मैला धब्बा मेरे दुपट्टे पर है, दूसरे के धब्बे मैं क्यों देखूं? जो अपने अंतःकरण को देखते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, उनके पाप ताप उनके दूर हो जाते हैं। इसलिए चरित्र निर्माण करना बड़ी ऊंची बात है। चरित्र निर्माण करना बहुत ऊंची बात कही हमारे। तो 40 का यज्ञ चल रहा है, इसमें हम अपने चरित्र की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपनी कमियों, अपनी त्रुटियों का हिसाब किताब बना रहे हैं। महाराज का कहना है कि अपनी आलोचना खुद करनी चाहिए, अपनी कमियों को देखकर, अपनी त्रुटियों को देखकर, मगर हर समय नहीं। हर समय करोगे, अपनी त्रुटियां देखोगे, अपनी आलोचना करोगे, तो नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, निराशा आ जाएगी। मगर आत्म निरीक्षण करने के लिए जब सत्संग जाओ, जब स्वाध्याय करो, परमेश्वर की आराधना करो, तो आत्म निरीक्षण करना है, मेरे में कमी क्या है। जब व्यक्ति अपनी कमी, अपनी त्रुटि खुद देखने लग जाता है और वह अपनी कमियों, अपनी त्रुटियों को दूर करने का यत्न प्रयत्न करता है। कोई किसी को कहे जबरदस्ती ये छोड़ दे, नहीं छूटेगा, मगर मन से घृणा हो जाएगी तो बुराई छूट जाएगी। 3 प्रकार के व्यक्ति कहे हैं, उत्तम, मध्यम और अथम। अब अपनी स्थिति देखनी है, क्या हम उत्तम हैं, क्या हम मध्यम हैं या अथम हैं। कैसे जान सकते हैं? महाराज कहते हैं कि अधम मनुष्य का बैर पत्थर पर लीक होता है। अधम व्यक्ति जो होवेगा, उसका बैर है पत्थर पर लीक। बस किसी से कटुता हो गई, बस ये अपनी छूटने वाली है।
अब जन्म जन्मांतरों का चलेगी, पुश्तों तक चलती है। पूछो किसी से भाई तेरा बैर क्या है, वो क्या क्या उत्तर देते हैं, ऐसे मिलेंगे, पता नहीं, ये पूर्वजों से चला आ रहा है। अब कहो छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है, ये तो पत्थर पर लीक है, ये अधम व्यक्ति है। और मध्यम का बैर कैसा है? बालू पर लीक। कुछ समय हुआ, मनमुटाव हुआ, कटुता हुई, जैसे रेत पर लीक लगाते हैं, कुछ समय रहती है, हवा का झोंका आया, लीक का पता नहीं चलता है कहाँ थी। मनमुटाव हुआ, आपस में गिले शिकवे हुए, दूर हो गए, वही फिर मिल गए, ये मध्यम है। और इसी प्रकार महाराज कहते हैं अधम की कटुता कैसी है? पानी में लीक। पानी क्या कहते हैं? उत्तम क्या है? जल में लीक। उत्तम व्यक्ति जो होता है जल में लीक के समान है। मनमुटाव हुआ, बात हुई, कह दी और ख़त्म हो गए। तो हमने उत्तम की ओर जाना है। उत्तम वह जो है उसकी प्रीति कैसी होती है? पत्थर पर लीक। एक बार किसी को अपना बना लिया, फिर वह अपना चलता है, कई कई पुष्टों तक चलता है। वह प्रेम बदलता नहीं है, फिर छूटता नहीं है। मगर मध्यम की प्रीति कैसी है? जैसे मौसम बदल जाता है, कुछ दिन कुछ महीने किसी से प्रेम हुआ, प्रीति हुई, वह चलती है। अब मन उब गया, दूसरे से कर ली, अब मन उब गया, तीसरे से कर ली। ये परिवर्तन उनका चलता रहता है। मगर अधम की प्रीति कैसे होती है? पानी में लीक। बस स्वार्थ है तो प्रेम जग गया, प्रीति हो गई। स्वार्थ मनोरथ निकल गया तो तू कौन तो मैं कौन, दूर हो जाएंगे। तो हमने उत्तम की ओर बढ़ना है, उत्तम बनना है, साधारण नहीं, मध्यम नहीं, उत्तम। उसके लिए सत्संगति है, उसके लिए महाराज के दिए हुए उपदेशों का मनन, उसके लिए उसका चिंतन अति आवश्यक है। 40 का यज्ञ चल रहा है, ठीक है, मनोरथ लेकर के आते हैं, बहुत मेरे को पत्र आते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे जो कष्ट में घिरे हुए थे, विपदाओं में घिरे हुए थे, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, तो उनके पत्र मैंने पढ़े, देखे कि दरवाजे अपने आप कृपा के खुलते जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे थे व्यक्ति जो नशे में डूबे हुए थे, उनका नशा कम हो रहा है। ऐसे ऐसे थे जो औलाद बेकाबू में थी, वे अपने काबू में आ रही है। और ऐसे ऐसे परिवार जहाँ कला कलेश हर समय रहता है, अब शांति की ओर बढ़ रहा है। ये कैसे, क्यों है? ये कला सीखनी है। जीवन एक कला है, जो कला इसको सो सीख लेता है वही सुखी है। इसलिए महाराज के दिए हुए उपदेशों का मनन चिंतन करके मैंने भी और आपने भी कला को सीखना है, कैसे जीना है।